हाय गाइस। सो अभी तक हम लोगों ने 9 टेंसेस ख़त्म कर लिए हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो दिस इज़ द 10th वीडियो एंड इसमें हम आज बेसिक 3 टेंसेस की बात करेंगे, दैट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस की जब मैं बात करता हूँ तो 3 टेंस आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। सो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें, जो बेसिक गलतियाँ बच्चे करते हैं, जो गलतियाँ आप लोगों को पता होंगी, जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हमारे को क्या बताया जाता है कि हैड बीन, फॉर और सिंस आएगा तो हैड बीन आएगा, ठीक है। फॉर और सिंस आएगा, अगर प्रेजेंट होगा तो हैव बीन, हैज बीन आएगा, और फ्यूचर होगा तो विल हैव बीन आएगा। अब हमारे को कुछ इसमें ध्यान रखनी है चीज़ें, राइट। सो हमारे को क्या ध्यान रखना है, हमारे को ये ध्यान रखना है कि वॉज वर में अगर मुझे टाइम लगाना है तो हैड बीन आएगा, अगर वॉज वर में टाइम नहीं लगाना तो हैड बीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेम अगर मेरे को एज एम आर के साथ टाइम लगाना है तो हैव बीन हैज़ बीन आएगा, नहीं तो बिल्कुल हैव बीन हैज़ बीन की ज़रूरत नहीं है। सो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूँ। आई डैश फॉर 2 hours, 3 ऑप्शंस ले लेते हैं, स्टडीड, वॉज स्टडिंग, और हैड बीन स्टडिंग। तो जब मैं 3 टेंसेस की बात करता हूँ तो अब आई विल गिव यू अ मोमेंट, डिसाइड करिए कि कौन सा आंसर होगा। आई थिंक सोच लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं बताता हूँ कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मेजॉरिटी क्या करता है, जैसे ही ये क्वेश्चन देखा और ये फिल इन द ब्लैंक्स आया, 10 में से 9 बच्चे हैड बीन स्टडिंग को टिक कर देते हैं, राइट। अब जैसे ही मैंने हैड बीन स्टडिंग को टिक किया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, राइट। तो अब हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, थोड़ा सा हम उसको ट्वीक करेंगे। हम लोगों ने क्या याद पढ़ा होता है स्कूल में कि फॉर और सिंस आएगा तो हैड बीन आएगा, गलत नहीं है वो, बट एग्जामिनर उसी बात का फ़ायदा उठाता है जो हमने पढ़ा है। तो एग्ज़ाम में या बुक्स में कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि फॉर और सिंस आएगा तो केवल ये वाले वर्ड्स आएंगे। एग्जाम्स में लिखा होता है कि इनके साथ फॉर और सिंस आता है। हम याद कर लेते हैं कि फॉर और सिंस के साथ ये आते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि अगर हैड बीन आएगा तो फॉर और सिंस आएगा, लेकिन अगर फॉर और सिंस आया तो ज़रूरी नहीं है कि हैड बीन आए, राइट। सो इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये, जो कि हम आगे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हैड बीन क्यों नहीं है और स्टडीड क्यों है, राइट। बट द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर फॉर सिंस है तो हैड बीन, हैव बीन और विल हैव बीन आए, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, राइट। तो मेरे को इनका फ़र्क समझना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को बाकी के 9 टेंसेस आने बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे भी मेरे से मैसेजेस में पूछ रहे थे, हमें कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कब करेंगे। तो मैंने यही कमेंट लिखा था कि लास्ट में करेंगे, क्योंकि बीच में अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करते हैं कि हम प्रेजेंट के चालू करें तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट। सो जब इसका मैं यूसेज आता हूँ तो दिस इज़ अगेन, ये केवल एरर्स के लिए आता है। इसके क्वेश्चंस जो आएंगे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आएंगे, राइट। तो हम उसी तरह से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो इस वाले रूल से आराम से सॉल्व हो जाएगा कि एग्जामिनर वॉज, वर, इज, एम, आर, विल बी के साथ फॉर और सिंस वाला टाइम देगा। सो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जब भी इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा हम टाइम नहीं लगा सकते, चाहे कोई भी टाइम, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कैसा भी लॉजिक हो। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई वॉज स्टडीइंग फॉर 2 hours, तो आप इसको देखते ही यहाँ पे इसको गलत कर देंगे क्योंकि वॉज और फॉर नहीं आ सकता, राइट। सो जैसे ही मैंने बोला आई वॉज स्टडिंग फॉर 2 hours, आपका वॉज स्टडिंग गलत हो गया। सो हमारे को पहला पॉइंट क्या मिल गया कि वॉज, वर, इज, एम, आर और विल बी, शैल बी, वुड बी के साथ वी कैन नॉट यूज़ फॉर एंड सिंस। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं थोड़ा सा पास्ट टेंस से इसको कंपेयर करने की कोशिश करूँगा पहले, एंड आई होप कि आपने हमारे पुराने टेंसेस के वीडियोस देखे हुए हैं। थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं भी देखे हो तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाले वीडियोस देख लीजिए इस वीडियो के साथ साथ। उसका लिंक अभी आपको ऊपर आ गया होगा, आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। सो अब ये 4 हम लोगों ने टेंसेस लिखे हैं, आई स्टडीड फॉर 2 hours, आई वॉज स्टडिंग फॉर 2 hours, आई हैड स्टडीड फॉर 2 hours एंड आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। सो अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये लगता है कि फॉर और सिंस आएगा तो हैड बीन लिख देना, तो दिस इज़ अ चेक जो हमें करना है। सो हमारा केवल एक रूल है
कि वॉज के साथ फॉर और सिंस नहीं आ सकता, तो ये वाला सेंटेंस हो गया गलत। बाकी तीनों ठीक हो सकते हैं। अब इनको हम यूज़ कैसे करते थे? आई स्टडीड यूज़ होता था काम ख़त्म हो गया, तो आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स का मतलब है मैंने 2 घंटे पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने खाना बनाया। आई हैड स्टडीड का मतलब क्या है? बिफोर समथिंग, तो जब तक तुम मेरे घर आए मैं 2 घंटे पढ़ चुका था। तो ये बात करता है फिनिश्ड एक्शन की, ये बात करता है बिफोर समथिंग। तो इसके साथ एक कंडीशन होगी कि जब तक तुम मेरे घर पहुँचे मैं 2 घंटे पढ़ चुका था। मेरा जब मैं आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स पे आता हूँ तो ये जो है ये इसका रिप्लेसमेंट है। तो अगर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था और बीच में कुछ हो गया, ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो अगर मैंने बोला आई वॉज गोइंग टू स्कूल तो आप कहाँ हैं? आप सड़क पे हैं कि स्कूल पहुँच गए? तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल में आप सड़क पे हैं, आप इन बिटवीन एक्शन की बात कर रहे हैं। आई वॉज स्टडिंग का क्या मतलब है? अभी आपकी किताब आपके सामने खुली हुई थी और उसके बीच में कुछ हुआ होगा। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ है। तो जब मैंने आई वॉज स्टडिंग बोलना है और आगे टाइम लगाना है तो ये चेंज हो जाएगा इसमें, राइट। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारा एक ही रूल है, इनके साथ फॉर और सिंस नहीं आ सकता, हैड बीन के साथ फॉर और सिंस हमेशा आएगा, इन दोनों के साथ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो अगर आपने फॉर 2 आवर्स देखा तो आप सीधा देखते ही हैड बीन आंसर लगा के आ गए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गलत हो जाए, राइट। अभी एसएससी में रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, सीडीएस में देखा था, और आई थिंक उसमें आया था, XY ग्रुप में आया था, CHSL में आया था अभी रिसेंटली 2 महीने पहले। तो क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए आता है कि मेजॉरिटी गलत कर देती है खुशी खुशी में। अब ये क्वेश्चन देखेंगे आप कहेंगे यार इसमें तो हैड बीन आएगा, क्योंकि फॉर और सिंस के साथ या तो हैड बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा या विल हैव बीन लगेगा, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, राइट। तो आई होप आपको ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया हो टेंसेस का, परफेक्ट टेंसेस का। अब इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.